जी. Okay, sir. Sir, can I start now? Yes. Okay, sir. To understand that communication, often understood mainly as verbal communication, can also be non-verbal. To understand some features of verbal communication in the oral and written models. To understand some features of non-verbal communication, signs, symbols, gesture, and body language, and to consider some barriers to communication. Introduction. In this unit, we will discuss various means of communication, i.e., through different modes. It is important to note that communication can be through words, oral or written, but also through other means. Most of our communication is also through body language, and it is this that adds effect to our oral communication. You might wonder which mode is better. The answer is all modes are good, but we should know when to use what. In the following sections, we will talk about the advantage of each mode and the occasion for their use. So 3.2 verbal communication or oral and written modes. Can I start this? यस, यहाँ पे समझाना है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पे फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें आप डिस्कस करेंगे वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। हम अलग अलग मीन्स मतलब क्या होते हैं, संसाधन, जिसमें मैंने पढ़ा था, रिसोर्स बोलते हैं ना हम। जैसे भी हमें कम्युनिकेट करो तो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेट कर रहा हूँ किसी मीडियम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो एक मीन्स हो गया। मैं लेटर राइटिंग के भी कर सकता था। जो अदर सोशल मीडिया जो होती है, बाकी बहुत सारे होते हैं, आप न्यूज़पेपर वगैरह, तो सारे इनको क्या बोलते हैं हम, रेडियो वगैरह, ये सब चीजें किसमें आती है, कम्युनिकेशन के मीन्स को बोलते हैं इनको। various means of communication, that is through different modes. It is important to note the communication can be through words. जो communication हो सकता है, ये important note करने वाली बात ये है कि communication word के through हो सकता है, यानी written word जो लिखे होते हैं वो oral हो सकता है, या फिर written में भी हो सकता है कुछ words, oral और written, but also through other means. कुछ other means भी हैं। other means मतलब क्या हो गए, जैसे आपके expression, eye contact, या जैसे होता है gesture, postures, ये सब चीजें that affect our oral communication। ये सब oral communication को affect करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते करते हमारे फेशियल एक्सप्रेशन अलग डिफरेंट है, ये सब चीजें हैं, तो वो चीज कम्युनिकेट। अपीयरेंस से भी, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था इसमें, अपीयरेंस, आप कैसे अपीयर होते हो सामने वाले पर्सन के सामने, क्या आप इंटरेस्ट ले रहे हो या किसी की बात में नहीं ले रहे हो, ये सारी चीज आपके अपीयरेंस से पता चलता है। जब कोई पर्सन आपके सामने होता है तो उससे पता लगता है कि वो आपकी बात को कितने अच्छे से सुन रहा है और कितना आगे वो कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, यू यू माइट नो वंडर, या यू माइट वंडर विच मोड इज बेटर। तो आपके लिए ऑब्वियसली हर किसी के लिए एक वंडर वाली बात है कि कौन सा हम मीडियम चूज करें किसी को कम्युनिकेट करने के लिए। समटाइम आप भी, ये फिर आप में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप में से सबको कभी 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 होता होगा कि अपने प्रिंसिपल को कैसे कम्युनिकेट करूं, अपने टीचर्स को, अपने फादर को, या किसी अपने फ्रेंड्स को, उनको मैं लेटर राइटिंग लिखना है प्रॉपर फॉर्मल में, या फिर ऐसे ओरली बता देना, या कॉल करके बता देना। कई बार कॉल नहीं कर पाते हम, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज छोड़ देते हैं, है ना, या टेक्स्ट करने की हिम्मत नहीं होती तो मैसेज कॉल, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो एक वॉन्डर वाली बात है, हमें सिलेक्शन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, चूज करने का हमारे पास ऑप्शन होता है, हम उसको चूज करते हैं, जो सबसे बेटर होता है, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है हम उसको चूज करते हैं। द आंसर इज ऑल मोड्स आर गुड, बट वी शुड नो, हम पता है कि सारे मीन्स जितने भी हैं कम्युनिकेशन के सब ओके हैं, बट व्हेन टू यूज व्हाट लिखा है कि बट वी शुड नो व्हेन टू यूज व्हाट। इट मींस का मतलब हमें कब क्या इस्तेमाल करना है, इसको हमें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ ईच मोड एंड ओकेजन ऑफ देयर यूज। तो हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे जिसमें हर एक जो है कम्युनिकेशन के वे को उसको पढ़ेंगे, और हर एक की मीनिंग, एडवांटेज पढ़ेंगे, और उसका क्या क्या ओकेजन पे इसकी कितनी एडवांटेज है, कब ओरल की एडवांटेज है, कब रिटर्न की एडवांटेज है, कब फॉर्मल, कब इनफॉर्मल, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यस राइट, अब हम आगे रीड करने के लिए किसी को बुलाएंगे, एनी स्टूडेंट्स अदर देन भूमिका, यू हैव ऑलरेडी रीड ना? Yes, sir. यस, एनी अदर स्टूडेंट्स? यस सन्नी जी। सर रीड करें? यस। Verbal communication, oral and written mode. Communication is often understood mainly as verbal communication.
but is it also non-verbal? As we shall see in next section. Verbal communication is communication through words. This can occur in either of two modes, oral or written. Oral communication is more natural and spontaneous, and we use their mode most of the time. A great percentage of communication is oral communication, but in formal situation, written communication is required, and not everyone can communicate effectively in writing. This may be because of sir, because of 7 minutes, because of psychological barriers or lack of technique. We will discuss these barriers or to effective communication a little later. Yes, Priyanshi, can you explain this? Yes, sir. Okay, thank you. Please. Communication is often understood mainly as verbal communication. जो communication है वो ऐसा होता है is often understood mainly as उसको हम ज्यादातर ये समझते हैं कि जो communication है वो सिर्फ verbal communication है, but ऐसा नहीं होता है. जो non verbal है वो भी communication के अंडर आता है. ये चीज हम इस next section में पढ़ेंगे. Verbal communication is communication through words. जो verbal communication होता है वो जो communication होता है words के through होता है, उसमें हम words use करते हैं. This can occur in either of two modes. ये हम two modes में कर सकते हैं, oral और written में. ओरल कम्युनिकेशन इज मोर नेचुरल. जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादा नेचुरल होता है और स्पॉन्टेनियस होता है. उसमें हम बिल्कुल मतलब जो हमें बात बोलनी है वो बोल सकते हैं एकदम से. एंड वी यूज दिस मोड मोस्ट ऑफ द टाइम. और हम जो ये ओरल कम्युनिकेशन मोड है इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं. अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज ओरल कम्युनिकेशन. और जो हमारी परसेंटेज भी है ओरल कम्युनिकेशन की वो ज्यादा है रिटर्न से. बट इन फॉर्मल सिचुएशन रिटन कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. जब हमें नॉन फॉर्मल बात करनी होती है या वैसे अपने फैमिली वालों से बात करनी है तब हम ओरल कम्युनिकेशन यूज करते हैं. बट जब हमें फॉर्मल सिचुएशन में अगर कुछ बोलना हो, द फॉर्मल, जैसे अगर हम कंपनी में है, अपने बॉस को बोल रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को बोल रहे हैं, अपनी टीचर को बोल रहे हैं, तो उसमें हमें रिटन कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है. एंड नॉट एवरीवन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन राइटिंग. और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो राइटिंग मतलब लिखकर इतने सही ढंग से बात नहीं कर पाते, इफेक्टिवली बात नहीं कर पाते हैं. दिस मे बी बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स. ये क्यों होता है? साइकोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से होता है. और लैक ऑफ टेक्निक. और अगर मतलब किसी पे टेक्निक की कमी है तो उसकी वजह से भी होता है. We will discuss these barriers to effective communication a little later. जो ये barriers है effective communication के, इनको हम थोड़ा देर में discuss करेंगे. यस, अब कोई और स्टूडेंट आके इसको रीड करेंगे. थैंक यू प्रियांशी जी, सन्नी जी. ठीक है, आपने रीड किया. अच्छा, नाइस. यस, कंचन जी, वेलकम. आपने यहाँ से रीड करना है. इट इज इम्पोर्टेंट. It is important to understand which mode to select for communicating effectively. Let's discuss where the oral and written modes are effectively used and where combination of the two is required. Where is the oral modes used? Personal authentication is needed between an officer and her personal security, a journalist and her some source I had if from a reliable source. Social or generous needs must be met speakly with a visiting delegation. Warmth and personal qualities are called for. Group or learn interaction, exerted and present are not verbally important. Brain storm for ideas. Situation demand maximum understanding, storing out problem or difference between individual or between two groups such as administrators and
student. An atmosphere of upons is desired. Talks between management and workers. Added impact is needed to get receive force focus champions of an organization addressing that staff a presidential or royal address to a nation. Discussion or information have to be communicated quickly. Officers issuing order during natural disasters such as floods or an earthquake confidently matters are to be discussed. Exchange of positive or negative information about an organization or an individual in the process of appointments or promotion or selection. जी Selection. जी जी ठीक है। अभी यहाँ से प्रियांशी जी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से। जी Yes, sir. It is important to understand which mode to select for communicating effectively. ये बहुत important है हमें समझना कि हम communication करने के लिए कौन सा mode select करते हैं. Let's first discuss where the oral and written modes are effectively used. पहले ये discuss करते हैं कि oral और जो written modes है वो कहाँ पर effectively use होते हैं and where a combination of the two is required और कहाँ पर हमें इन दोनों का combination जरूरी है. Where is the oral mode used? Personal authentication is needed. Example, between an officer and her personal secretary, a journalist and her source. I heard it from a reliable source. Oral communication use होता है जब personal authentication is needed. जब हमें अपनी personal authentication चाहिए, जैसे अगर हम officer और personal एक secretary अगर उनके बीच में अगर बात होगी तो वो oral communication होगी क्योंकि वो उनके personal बात है. A journalist and her source और जो journalist होगा और जो उसका source होगी उसके बीच में जो बात होगी वो oral होगी. Social or gregarious needs must be met. जो example speaking with a visiting delegation. जो social और sir इसका मतलब क्या है gregarious? Excuse me sir. So second point here. Social or gregarious needs must be met. Example speaking with a visiting delegation. हमें उसमें social और gregarious needs भी चाहिए अपने जो oral communication है उसको करने जी की. जैसे अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग मैंने देखा ये पूछा था ना आपने ग्रीगेरियस, yes sir, yes sir. तो इसका लिखा है लाइक टू बी विद अदर पीपल. सोशल होना होता है ना, पर्सन एक दूसरे से Okay, बात okay. करना पसंद करता है, तो Yes इसमें sir, yes sir. डिक्शनरी मीनिंग है लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल. विद अदर पीपल मतलब सामाजिक लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाला. Okay, okay sir. जी Third point, warmth and personal qualities are called for. जो warmth और जो हमारी personal qualities है वो भी हमें oral communication में जरूरी होते हैं. जैसे group और team interaction. अगर जैसे oral communication जब भी होती है तो जैसे group है कोई और एक team है उसके बीच में जो communication जो interaction होगा वो oral ही होगा, written कभी भी नहीं होगा. Exactitude and precision are not vitally important. Example, brainstorming for ideas. Exactitude और precision जो हम execute करते हैं मतलब अपने दिमाग में जो हम सोचते हैं और precision करते हैं वो इतना important नहीं होता. जैसे अगर हमारा जो brain है और storming for ideas अगर हम उसमें ideas के लिए कुछ वो कर रहे हैं तो वो oral communication में ही आता है. Situations demand maximum understanding. जो सिचुएशन डिमांड के जो अंडरस्टैंड होती हैं वो ओरल कम्युनिकेशन में जो सॉर्टिंग आउट प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम रिटर्न करके तो सॉल्व नहीं करते हैं, उनको हम ओरली एक दूसरे से बात करके इंटरेक्शन करके कम्युनिकेशन करके सॉर्ट आउट करते हैं. सर ऊपर कट लीजिए. or differences between individuals or between two groups such as administration and students. और जब भी जैसे administration है और students है उनके बीच में अगर बात होती है या अगर मतलब individuals के बीच में बात होती है, two groups के बीच में बात होती है तो उसमें भी हम oral communication का use करते हैं.
An atmosphere of openness is desired. Example, talks between management and workers. And an atmosphere of openness. Atmosphere, जैसे अगर हम atmosphere को देख के बात करते हैं, जैसे अगर atmosphere वैसा है, जैसे टॉक्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, कोई कंपनी है और वो वर्कर से बात कर रहे हैं, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन वो रिटर्न में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, वो ओरली कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि रिटर्न में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है. एडेड इम्पैक्ट इज नीडेड टू गेट रिसीवर फोकस. हमें अपना इम्पैक्ट जो डालना, ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम अपना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, जो रिसीवर का फोकस होगा वो हमारे जो हम बोल रहे हैं उस पर नहीं जाएगा. जैसे एग्जाम्पल, अ चेयरपर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग द स्टाफ, अ प्रेसिडेंशियल और रॉयल एड्रेस टू अ नेशन. जैसे अगर जो चेयरपर्सन है, कंपनी का जो ओनर है, जो बॉस है, वो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस कर रहा है, तो उसे एक अपना जो इम्पैक्ट है वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो जो उसका स्टाफ है, उनका जो फोकस है वो उसके पास नहीं जाएगा. डिसीजंस और इंफॉर्मेशन हैव टू बी कम्युनिकेटेड क्विकली. जो डिसीजंस है और जो इंफॉर्मेशन है, उनको हमें क्विकली कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज करना पड़ता है ओरल कम्युनिकेशन को. जैसे एग्जाम्पल, ऑफिसर्स इशूइंग ऑर्डर्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर. जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसमें ओरल के थ्रू ही वो अपने जो डिसीजन है और जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो रिटर्न पे जाएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. कॉन्फिडेंशियल मैटर्स आर टू बी डिस्कस. जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, मतलब जैसे कोई किसी का पर्सनल मैटर है या कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको जो डिस्कस करते हैं उसमें भी हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन. जैसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है कोई, और अगर कोई नेगेटिव भी इन्फॉर्मेशन है अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात है या इंडिविजुअल के बात है, वो हम ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं. इन दी प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स, अगर हमें अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस करना है, प्रमोशन का, इंडिविजुअल के सिलेक्शन का, पीरियड ऑफ ओपन डिस्कशन में प्रीसीड द फाइनल डिसीजन दैट इज रिकॉर्डेड इन राइटिंग. जो रिकॉर्ड होता है राइटिंग में. सर हो गया. जी नेक्स्ट स्टूडेंट, आप बुला सकते हैं किसी को. कशिश जी आप बुलाएंगे किसी को, या फिर आप प्रियांशी जी आप किसी को कॉल कर सकते हैं. यू मे कॉल एनी स्टूडेंट्स जिन्होंने हैंड रेज किया है. पलक जी आप भी रीड कर सकते हैं. कशिश जी आप करेंगे रीड? Sir, yes, sir. ओके आप रीड कर लीजिए. Where is the return mode used? Where information has to be stored and retrieved. Example, official records. The reliability and validity of an idea are important. Example, decision taken by a group to be acted upon. The verification and authentication of an idea are important. Example, a memo from a superior about new accounting practices. Objective references are important. Example, a research article or informative article. Written communication supplement oral communication. Example, the minute of a meeting. Crucial decision and action are to be considered. Example, plans and proposals. Communication is subject to review and reconsideration. Example, goals, performance, appraisals. Personal presence is not required. Example, circulating a list of holidays for organization to choose from. Routine good wishes at the new year. The communicator needs to extend himself in time and space. Example, a letter from a company had to all its branches in a country or around the world. Go home tonight and put your great ideas on paper. If you can't do that, then you have not really thought it out. Robert S. MC Namara, Secretary of Defense in the Kennedy administration. सर हो गया जी थैंक यू. हाँ आगे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रियांशी जी. अगर आप नहीं हो तो आप किसी को पास भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कह सकते हो कि अगर आप थक गए हो. जी
सर कर सकती हूँ जी कर सकते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल एनर्जी बना के रखना, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है बिल्कुल। जी यस सर। वेयर इज द रिटर्न मोड यूज, जहाँ पर रिटर्न मोड यूज होता है। वेयर इंफॉर्मेशन हैज टू बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड, एग्जाम्पल ऑफिशियल रिकॉर्ड। रिटर्न मोड वहां पर हमें जरूरी होता है जहां पर हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको या तो स्टोर करके रखना होता है या रिट्रीव करके रखना होता है। जैसे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ऑफिस वगैरह में काम होता है, उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, तो इसलिए हम वहां पर रिटर्न मोड यूज करते हैं। द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एन आइडिया आर इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल डिसीजन टेकन बाय अ ग्रुप टू बी एक्टेड अपॉन। द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी मतलब जिसमें हमें एक्ट करना है, मतलब जैसे अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई अपना हम आइडिया ले रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें उसके ऊपर काम भी करना है, तो वो उसके लिए भी हम रिटर्न मोड का यूज करेंगे। द वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ एन आइडिया आर इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल अ मेमो फ्रॉम अ सुपीरियर अबाउट न्यू अकाउंटिंग प्रैक्टिस। जो हमें वेरीफाई वगैरह करने पड़ते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स और जिनमें ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, उसमें भी हमें रिटर्न मोड का यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल अ रिसर्च आर्टिकल और इंफॉर्मेटिव आर्टिकल। जैसे कोई हमने आर्टिकल को रिसर्च किया, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लगे और हमें इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लगे, तो हम उसको रिटर्न मोड में सेव करने या स्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें भी हमें रिटर्न मोड का यूज करते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन सप्लीमेंट्स ओरल कम्युनिकेशन, जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो सप्लीमेंट करता है ओरल कम्युनिकेशन को, एग्जाम्पल द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। जैसे अगर हमें मीटिंग में कुछ मिनट्स चाहिए, तो उसमें हम ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन का ज्यादा यूज करते हैं। क्रूशियल डिसीजंस एंड एक्शंस आर टू बी कंसिडर्ड, कोई क्रूशियल डिसीजन लिए गए हैं, एक्शन लिए गए हैं, क्रूशियल मतलब जो न्याय मतलब न्याय प्रिय उन वो लिए गए हैं, तो उनको कंसिडर, कोई प्लान या प्रपोजल है उनको करने के लिए भी हमें रिटन मोड का यूज करना पड़ता है। कम्युनिकेशन इज सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, जो कम्युनिकेशन है वो एक रिव्यू और रिकंसिडरेशन का पार्ट है। जैसे गोल्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, जैसे कोई गोल्स है, अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस को बताना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो तब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं रिटर्न मोड के थ्रू। पर्सनल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल, इसमें हमारी जो पर्सनल प्रेजेंस है वो नहीं रिक्वायर होती है। सर्कुलेटिंग अ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम जो हॉलीडेज की लिस्ट होती है वो हम सर्कुलेट करते हैं, मतलब पहुंचाते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, और गुड विशेस भी पहुंचाते हैं जैसे न्यू ईयर पे, तो उसमें भी हमें रिटर्न मोड की जरूरत होती है। द कम्युनिकेटर नीड्स टू एक्सटेंड हिमसेल्फ इन टाइम एंड स्पेस, जो कम्युनिकेटर है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, उसको नीड है कि वो अपने आप को उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा टाइम और स्पेस में। एग्जाम्पल अ लेटर फ्रॉम अ कंपनी हेड टू ऑल इट्स ब्रांचेस इन अ कंट्री, जैसे अगर किसी कंपनी ने कोई लेटर दिया है या लेटर भेजा है, तो वो कंपनी के जितनी भी उसकी ब्रांचेस होगी कंट्री में चाहे वर्ल्ड में, वो सब में जाके कंट्रीब्यूट, मतलब वो होगी, सर्कुलेट की जाएगी। गो होम टुनाइट एंड पुट योर ग्रेट आइडिया ऑन पेपर, हम आज घर जाइए और अपने जो आइडियाज हैं वो पेपर पे लिखिए। इफ यू कांट डू दैट देन यू हैवंट रियली थॉट इट अबाउट, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। ये लाइन, ये जो फ्रेज है, ये किसने कहा है? रॉबर्ट एस मैकनमारा ने, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे इन कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन। जी थैंक यू प्रियांशु जी, थैंक यू। एंड इससे पहले जिन्होंने रीड किया उनके लिए भी थैंक यू। अभी हम क्लास को स्टॉप करते हैं, वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, if you have any doubts you can ask